हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम नबियों में से एक थे। आपको एक जालिम बादशाह फ़िरौन के दौर में भेजा गया जो खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता था। फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। इस डर से इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। ऐसे वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से उनकी वालिदा ने उन्हें एक संदूक में रख कर दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत देखें कि वही संदूक फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी ने बच्चे को गोद ले लिया और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में ही परवरिश पाने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन गलती से एक शख्स से झगड़े में एक आदमी मारा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर कर मिस्र से निकल गए और मदीन पहुंचे। वहां उन्होंने एक नेक आदमी की मदद की और बाद में उनकी बेटी से निकाह हुआ। कुछ साल बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र जा रहे थे तो रास्ते में कुआं तौर पर अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबी बनाया। अल्लाह ने उन्हें दो मुजिज़े अता किए, असा जो सांप बन जाता था और हाथ जो चमकने लगता था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और फरमाया, अल्लाह एक है, बनी इसराइल को आज़ाद करो। फ़िरौन ने इनकार किया और जादूगरों को बुलाया, मगर अल्लाह के मुजिज़े के सामने जादू हार गया। बहुत से जादूगर ईमान ले आए लेकिन फ़िरौन और ज़्यादा ज़िद्दी हो गया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकले। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया। सामने समंदर था और पीछे दुश्मन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बट गया। बनी इसराइल सलामती से गुजर गए लेकिन फ़िरौन और उसका लश्कर डूब गया। ये मंजर देखकर दुनिया को ये पैगाम मिला कि ताकत, जुल्म और गुरूर हमेशा शिकस्त खाते हैं और अल्लाह पर ईमान रखने वाले कामयाब होते हैं। सबक: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाय नहीं जाता। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ईमान है और मदद हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है।